अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू अमेज़ोन के एक और वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कामरान खान, अमेज़ोन एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। पिछले लेक्चर्स में हमने अमेज़ोन के इंट्रोडक्शन की पूरी लेक्चर क्लास आपके सामने रखी है और उसमें ये बताया कि अमेज़ोन मार्केट प्लेस क्यों बेस्ट है और उस मार्केट में हमारे लिए क्या फ़ायदा है, कौन कौन से स्किल्स को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में बैठकर, घर में बैठकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अब प्रैक्टिकली जिन स्किल्स पे हमने काम करना है उन स्किल्स को वन बाय वन हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें आपको जो टूल्स चाहिए, जो सॉफ्टवेयर्स चाहिए, जिस तरीके से उसकी आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, हंटिंग करनी है, कीवर्ड रिसर्च करना है, रैंकिंग करनी है, लॉन्चिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो इस पूरे कोर्स में शामिल है वो मैं आपको वन बाय वन एक वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट करूँगा। ठीक है। जिन लोगों ने अमेज़ोन की इंट्रोडक्टरी क्लासेस को मिस किया है तो वो काइंडली उन वीडियोस को देखें और देखें कि हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं और हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भी मैं पिछले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से स्किल्स को इम्प्रूव करता है, कौन से स्किल्स को पॉलिश करता है और उन स्किल्स के बेसिस पे वो आगे जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो बिफोर जंपिंग इनटू दैट सीरीज़ अभी हम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे यही बात है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस आएँ वो आप उसके अपडेट आपको मिलती रहे और आपको नॉलेज फ्री में मिलता रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट के इस फ्री कोर्स में जो कंटेंट हम पढ़ेंगे, जिन स्किल्स सेट्स पे हम काम करेंगे वो ये इसमें आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग। अब प्रोडक्ट रिसर्च में हम प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरी बेस देखेंगे कि यार कौन सी प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट को लेना चाहिए, वेट क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, सीजनल है, ट्रेंडी है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस पर एक अलग से क्लास करेंगे। हंटिंग क्या चीज़ है, रिसर्च क्या चीज़ है, इस पर भी मैं आपको एक क्लास लेके बताऊंगा और डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है। कंटेंट राइटिंग, लिस्टिंग क्रिएशन, कॉपी राइटिंग, ये एक और स्किल है, इस पे भी हमने एक प्रॉपर क्लास लेनी है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में क्या कुछ शामिल है, आपका फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, बैक एंड होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, ईच एंड एवरीथिंग ये आप इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे। सोर्सिंग करनी है प्रोडक्ट की, सोर्स कहाँ से करें, किस प्राइस में करें, प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए, कौन कौन से मार्केट प्लेसेस हम सोर्सिंग के लिए रख सकते हैं, लॉन्चिंग क्या चीज़ है, वेदर आवर प्रोडक्ट मस्ट बी लॉन्च एज ए गिव अवेज लॉन्च और एज ए पीपीसी लॉन्च। ठीक है। प्रोडक्ट की नेचर क्या होनी चाहिए लॉन्चिंग को देखते हुए, ये ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें भी पढ़ेंगे। साथ साथ रैंकिंग, जब हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी तो उसको रैंक करने के लिए, टॉप पेज पे लाने के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाना होगा, ये भी इस वीडियो सीरीज का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट रिसर्च में आपको जो टूल्स चाहिए, जो सॉफ्टवेयर्स चाहिए जिसके थ्रू आप बैठ के ये पूरा अमेज़ोन का जो बिज़नेस है वर्चुअली बैठकर अब्रॉड, यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, जहाँ से आपको क्लाइंट मिलता है उनके मार्केट प्लेसेस की स्टडीज़ करके आप एक प्रपोजल भेजते हो कि यार इस प्रोडक्ट में आपको इतना मार्जिन मिल रहा है, ये मार्केट ट्रेंड चल रहा है, ये इसके कीवर्ड्स हैं, इतना हमें लॉस होगा, इतने में प्रॉफिट होगा, इस प्रोडक्ट का लास्ट 6 मंथ्स का क्या हिस्ट्री रही है, आने वाले 6 या 1 ईयर की क्या हम प्रोडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये हम इन प्रोडक्ट टूल्स पे करते हैं। ये ऑथेंटिक टूल्स हैं, अमेज़ोन से रिकमेंडेड टूल्स हैं और वाइडली यूज़ होने वाले टूल्स हैं। हीलियम 10 जिसे हम H10 बोलते हैं, ये आपका प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत काम देता है। जंगल स्काउट वन ऑफ द बेस्ट टूल,
ये आपको स्टेटिस्टिक्स, प्रोडक्ट की स्टेटिस्टिक्स को बताता है, रेवेन्यू के बारे में बताता है, नंबर ऑफ सेलर्स के बारे में बताता है, ठीक है, काइंड ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है। तो ये मार्केटिंग टूल्स हैं, दो मेन टूल्स हैं। इसके बाद वायरल लॉन्च है, ये प्रोडक्ट की सीजनलिटी, ट्रेंडी नेचर को बताता है। कीपा है, कीपा तो खैर प्राइवेट लेबल का नहीं है, ये हम होलसेल में यूज़ करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा गाइड करूंगा। मर्चेंट वर्ड ये एक और प्राइवेट लेबल का टूल है जिसमें हम प्रोडक्ट की आइडियाज़ को, उसके कीवर्ड्स को देखते हैं, जो हमारे जहन में आ रहा होता है, हम एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उसमें फ़िल्टर लगाते हैं और हमें बहुत सारे कीवर्ड्स निकल आते हैं। तो उन कीवर्ड्स को हम बारी बारी चेक करते हैं और फिर जाकर अमेज़ोन के मार्केट प्लेस में उनको सर्च करते हैं कि क्या उस प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है कि हम अगर उसको लॉन्च करें तो हमें ये रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। अब इन चार टूल्स में, 5 टूल्स में जो मेन टूल्स हैं जो आपके लिए चाहिए और जिस पे हम काम करेंगे फॉर एज ए प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट, तो आपके लिए हीलियम 10 एनजेएस जंगल स्काउट ये दो चाहिए, ठीक है। हीलियम 10 जो है फॉर द फर्स्ट मंथ आपको फ्री मिलेगा, जिसमें 10 सर्चेस हैं, उसके बाद से आपको उसको मंथली सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन फीस इसके अगर वो भी मैं आपको आगे स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। तो ये टूल्स हैं बेसिक टूल्स जो हम, जिस पे हमने काम करना है, जो आपने सीखने हैं, वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट है, ठीक है। अब इसको और डिटेल में पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ मेन कीवर्ड्स, की पॉइंट्स आपको बता दूं जो हम इस पूरे वीडियो सीरीज़ में यूज़ करेंगे और जो इसका आपको प्रोडक्ट रिसर्च का आपको एक बेस बना के दे रहा हूँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कीवर्ड, क्योंकि अमेज़ोन जो गेम है ना, अमेज़ोन की पूरी अमेज़ोन बिजनेस जो है वो सारा लाई करता है, इसका बैकबोन जो है वो कीवर्ड पे है। मतलब मैं ऐसे नहीं, अगर एक प्रोडक्ट में देखता हूँ ना, लेट्स सपोज मेरे सामने भी माउस पड़ा है, लैपटॉप माउस, तो माउस एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड को मैं लिखकर अमेज़ोन की सर्च बार में लिखकर इसके मैं मार्केट मालूम करूँगा कि यार ये कौन कौन से माउस जो हैं ज़्यादा बिक रहे हैं, उन पे आपको सेल ज़्यादा आ रही है, कौन से माउसेस किस नेचर के, वायरलेस माउसेस विद वायर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, फीचर्स क्या हैं, उसका टच कैसा है, लेज़र कौन से कैसे चल रहे हैं उसके, ईच एंड एवरीथिंग फीचर के हिसाब से उसकी सेल्स क्या आ रही है। तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि अमेज़ोन के बिज़नेस में कीवर्ड ही मेन चीज़ है। कीवर्ड पे ही आपको प्रोडक्ट की पहचान मिलती है और उस कीवर्ड के बेस पे आप प्रोडक्ट की नेचर को फाइंड करते हो। ओके, अब व्हाट इज़ कीवर्ड? तो कीवर्ड का मतलब है वर्ड विच डिस्क्राइब्स योर प्रोडक्ट। हर वो वर्ड आपका कीवर्ड है जो आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। अब कीवर्ड के जो हैं 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, इनफैक्ट 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये एक ही कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड ब्रॉड कीवर्ड, ठीक है। KW मीन्स कीवर्ड। स्पेसिफिक कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड, वन वर्ड या सिंगल वर्ड, जो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन करें वो स्पेसिफिक या शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब a keyword that contain 2 terms, maybe two tail, a product that contain three terms is called three tail, ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स में टर्म्स होंगे वो आपको उसकी लेंथ बताएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स एक कीवर्ड में ऐड होंगे वो लॉन्ग टेल कहलाएगा। और अगर एक टर्म हो और वो एक टर्म आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन करे, इट विल बी कॉल्ड ए शॉर्ट टेल और स्पेसिफिक कीवर्ड। अब मैं ज़रा इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस मिसाल के, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आप इससे समझे इसको। अगर हम बॉटम से स्टार्ट लें, जैसे ये है ब्रॉड कीवर्ड, ठीक है, आपको शो हो रहा है ब्रॉड कीवर्ड। तो ब्रॉड कीवर्ड के सामने मैंने लिखा हुआ है शूज़, ठीक है। अब देखें शूज़ ब्रॉड कीवर्ड है। ब्रॉड कीवर्ड मीन्स आपके देखें, जैसे आपने शूज़ का नाम लिया तो आपके जहन में बहुत सारे शूज़ आए, क्लाइंबिंग शूज़, हाइकिंग शूज़, ठीक है, बिजनेस शूज़, कैजुअल वेयर शूज़, सैंडल्स, बूट्स, हर किस्म के शूज़ आपके जहन में आए। तो ऐसा कीवर्ड जो आपको इंस्टेंटली एक वाइड पिक्चर प्रोवाइड करे और आप नैरो डाउन नहीं करते, आप देखते हो कि यार शूज़ में तो बहुत सारे शूज़ हैं, अब कौन से शूज़ को मैं स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करूं जो मेरी प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो ऐसा कीवर्ड जो आपको एक लार्ज पर्सपेक्टिव दे,
उसको बोलते हैं ब्रॉड कीवर्ड। तो शूज़ इस एग्जांपल में एक ब्रॉड कीवर्ड है। अब अगर मैं टॉप से देखूं, स्पेसिफिक कीवर्ड की तरफ आऊं, तो स्पेसिफिक कीवर्ड की तरफ मैंने क्या लिखा है, फुटबॉल शूज़। अब देखें, शूज़ में भी मैंने इसको नैरो डाउन किया, मैंने अपने सर्च को स्पेसिफिक कीवर्ड पे लेके आ गया। अब ऑटोमेटिकली मेरे जहन में आ गया कि यार मुझे शूज़ में सिर्फ फुटबॉल वाले शूज़ चाहिए, मुझे और हाइकिंग वाले शूज़ नहीं चाहिए, मुझे क्लाइंबिंग वाले शूज़ नहीं चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स शूज़ नहीं चाहिए, ना कैजुअल शूज़ चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स शूज़ में मुझे फुटबॉल के शूज़ चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया। अब शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल की बात रह जाती है। शॉर्ट टेल के सामने मैंने लिखा हुआ है फुटबॉल शूज़। आप देखें, शूज़ एक कीवर्ड है, फुटबॉल दूसरा कीवर्ड है, इसमें दो टर्म्स हैं। लेकिन नीचे वाले कीवर्ड को देखें, उसमें तीन टर्म्स हैं, वाइट भी है, फुटबॉल भी है, शूज़ है। तो एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन, फर्स्ट जो है ये शॉर्ट टेल है, ये लॉन्ग टेल है। अब अगर एक और कीवर्ड हो जिसमें फोर टर्म्स होते हैं, वो और लॉन्ग टेल हो बनता, फोर टेल बनता। तो शॉर्ट टेल आपको आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक फीचर को बताता है। आप जितना उसमें और टर्म्स ऐड करते हो तो वो प्रोडक्ट वही होता है, लेकिन आपको और भी उसके फीचर्स ऐड करके डिफाइन कर रहा होता है। अब इन सब को डिफाइन करने का मतलब क्या है, ये एक मेन चीज़ है जिस पे हम पूरे सेशन लेंगे कीवर्ड रिसर्च में, और ये पीपीसी कैंपेन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आपको कीवर्ड के नेचर का नहीं पता, ब्रॉड, स्पेसिफिक, एग्जैक्ट कीवर्ड्स का पता नहीं होता, उनके टेल्स का पता नहीं होता, तो आप कभी भी इफेक्टिव पीपीसी मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये बैकबोन है। बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्ट रिसर्च मैं आपको एक फ्लो देना चाह रहा हूँ, आपको एक सिस्टम पे लेके आना चाह रहा हूँ, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आपको समझ आ सके। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इन केस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको यहाँ सीखने की ज़रूरत है, और आपको इस टूल्स की, इस मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें क्रोम ब्राउज़र पर आपको कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब ये एक्सटेंशंस जो हैं ये फ्री हैं। सेलर स्प्राइट जो मैं मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ और जो सबसे बेस्ट है, फ्री एक्सटेंशन है। अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर, ये भी एक टूल है। इसको जब इंस्टॉल करेंगे फिर आपको उसको यूजेज भी बताऊंगा, और तभी आपको उसको और क्लियरली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, DS अमेज़ॉन क्विक व्यू, ये एक और एक्सटेंशन है। और हीलियम 10, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मंथ आपको फ्री मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ 10 सर्चेज मिलेंगी। उसके बाद से आपको ये और वर्क नहीं करेगा, आपको मंथली सब्सक्राइब करना पड़ेगा इन टूल्स को, हीलियम 10 को और जंगल स्काउट जैस को बाय करना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जबकि टॉप 3 जो हैं वो आपको फ्री हैं। अगर आपने सेलर स्प्राइट फ्री एक्सटेंशन क्रोम में इंस्टॉल कर ली, देन आपको अमेज़ॉन क्विक व्यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ लोग क्विक व्यू को पसंद करते हैं, बाज़ लोग जो है सेलर स्प्राइट को पसंद करते हैं। लेकिन मोस्टली जो मुझे अच्छा लगा है वो सेलर स्प्राइट ही है, और सेलर स्प्राइट में कुछ और फीचर्स हैं जो DS क्विक व्यू में नहीं है। दैट्स वाई आई पर्सनली लाइक सेलर स्प्राइट। ठीक है, अमेज़ॉन सजेशंस एक्सपेंडर में क्या है, खैर मैं तो इसको प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाऊंगा, लेकिन अब सिर्फ आपको एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दूं। तो हम जब एक कीवर्ड टाइप करते हैं तो अमेज़ॉन हमें उससे रिलेटेड और सर्च टर्म्स जो यूज़ होते हैं अमेज़ॉन के सर्च बार में, वो भी हमें शो कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैं लिखूँ, शूज़ के एग्जांपल लूँ, मैं लिखता हूँ फुटबॉल शूज़, तो मैं मेरे लिए लिखेगा कि वाइट फुटबॉल शूज़ विद ग्रिप्स। ठीक है, फुटबॉल शूज़ विद द सॉफ्ट सोल। इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड जो हैं वो मुझे शो करेगा। तो मैं वन बाय वन उन सबको सर्च करूँगा, उनका सर्च वॉल्यूम देखूँगा, उनकी डिमांड देखूँगा, और देखूँगा क्या वो कीवर्ड इस काबिल है कि उस पर जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं वो रेलेवेंट हैं, वो मार्केट विनिंग प्रोडक्ट लेके आ सकती हैं या नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन सॉफ्टवेयर्स को, इन एक्सटेंशंस को, इन टूल्स को आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, इस पर वर्क भी करेंगे, और ग्रेजुअली ये सब कुछ होता रहेगा। सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। आप इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आप कमेंट्स में पूछें, और या जो हम क्लासेस लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह जूम पर, उसमें भी आप इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है।